हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा और चंदर बाबू की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। स्थानीय भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके निवास स्थान BTN न्यूज कार्यालय परिसर में पत्रकार विनोद कुमार की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी और कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि उनकी पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। पत्रकार सह बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी अजय ने कहा कि पत्रकारों को स्वर्गीय सिन्हा की तरह सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस कलम चलाने की जरूरत है। पत्रकार संतोष दत्त झा ने कहा कि चंदर बाबू की पत्रकारिता आज के पत्रकारों के लिए प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है। श्रद्धांजलि सभा को शेखर कुमार श्रीवास्तव सहित कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए स्वर्गीय चंदर बाबू को श्रेष्ठ पत्रकार बताया, उनके पद चिन्हों पर चलने की अपील की। आगत अतिथियों का स्वागत उनके ज्येष्ठ पुत्र पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा ने किया, जबकि सभा का संचालन करते हुए उनके पुत्र BTN के संपादक और वार्ड 21 के पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता की स्थिति क्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रद्धांजलि सभा के प्रारंभ में स्वर्गीय सिन्हा की पुत्रवधू और वार्ड नंबर 21 की पूर्व वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा, पौत्री अंजलि सिन्हा, दिव्या वर्मा सहित परिवार के लोगों एवं उपस्थित पत्रकारों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, दीप प्रज्वलित किया। समाचार लिखते थे तो कल नहीं, डाक से जाता था, कल नहीं परसों होकर के छपता था। इतना छोटा आता था समाचार, और उस समाचार को देखते ही जो भी या जो भी हो तुरंत उस पर कार्रवाई करता था। आज तो पूरा समाचार आप छाप दीजिए, कोई कार्रवाई का कोई नहीं है। दूसरी बात है, जो चंदे बाबू तुम देखे हुए हैं, कभी कभी पैदल भी चले आते थे लड़िया से और वहां से आते थे। अब तो पत्रकार सब पैदल जाने का कोई सवाल ही नहीं है, सबको मोटरसाइकिल है। समय भी बदल गया है, समय भी अंतर पड़ गया है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, जो ये खबर को लिखेंगे तो समाज का कल्याण होगा, यही बात इस बात को पत्रकार भुला गया है। आज की पुराना पीढ़ी के जो पत्रकार है वो सब जई समय में और जई समस्या के सामना करें पत्रकारिता केने छै। हम अहाँ सब बहुत साधन संयुक्त भ गेल छी, लेकिन तैयो ओहन पत्रकारिता हम सब नहीं कर पबै छी। चंदर बाबू सब पैरे एखने कहला जे लहरी आश्रय चलि जाइ छलखिन, लहरी आश्रय चलि जाइ छलखिन तो कोनो शौखे थोड़े चलि जाइ छलखिन। ओहि काल में साधन नहीं छलै जे वो कथी से जैतथि, केना जैतथि,
संसाधन का अभाव चलते प्यारे भेड़िया से नहीं तो वो उत्तेक मैंने कठिन परिस्थिति में जो से पत्रकारिता के प्रतिष्ठा के बचा कर रखला हम लोग सब कर्तव्य बन गया। लाइन खींच रहे थे तो वहां देख के आए कि ये आदमी 7 किलोमीटर से लाइन खींच रहा है, नीचे जहर का पानी है, मेरा वार्ड तो 2 किलोमीटर के अंदर का है, तो हम काहे नहीं खींच सकते। तो उस राशि से हमने समरसेबुल गड़ा करके एक दलित टोला है और मुस्लिम टोला है उसमें पानी देना शुरू। वो प्रयोग में थोड़ा थोड़ा संशोधन करके ये सफल हुआ और सफल इतना हुआ कि मदन सहनी जी भी अभी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हर घर नल जल योजना तो बाद में हम लोगों का आया, पहले नवीन जी शुरू किए थे और वो मॉडल इतना प्रचलित हुआ कि आज मेरे वार्ड में 16 समरसेबुल है और बिहार सरकार और नगर निगम को इसको एडॉप्ट लेना पड़ा और हर वार्ड में जो 2-2 समरसेबुल है लेना पड़ा। तो ये श्रद्धांजलि मेरी माँ के जो श्राद्ध में आप लोगों के द्वारा या समाज के द्वारा आया तो हमने दिया, तो वो पानी जब निकलता है तो कितनी संतुष्टि हमको मिलती होगी। अब मेरा कहना है ये कि आपका जो भी दायरा है, भले वो दायरा 5 आदमी का ही हो, 10 आदमी का हो, अपने पूर्वज की याद में आप घर में एक कार्यक्रम करके 2 फूल चढ़ा दीजिए और समाज में एक आदमी का काम कर दीजिए तो ये आपको संतुष्टि मिलेगी। निगेटिव हमारे हिसाब से निगेटिव, आपके हिसाब से वस्तु स्थिति जो लिखते हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। जब आप वस्तु स्थिति मेरे हिसाब से निगेटिव लिखते हैं तो वस्तु स्थिति जब मैं करवा दिया तो वो भी उसमें कहीं न कहीं अभाव हो गया। इसमें दबाव हो सकता है, मीडिया का दबाव है, विज्ञापन का दबाव है, लेकिन मानसिकता का दबाव कौन बदल सकता है। राह में खड़े हैं वो मील के पत्थर की तरह, जो उनको पढ़ लोगे तो मंजिल का पता पाओगे। पत्रकारिता के महापुरुष, अपनी लेखनी के लिए जाने जाने वाले पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ, दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। तकरीबन 1.5 दशक से मैं इस परिवार से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा हूँ, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। 1.5 दशक सक्रिय पत्रकारिता भी की इसी छत के नीचे। मैंने जो कहा, दबाव की बात जो सब लोग बता रहे हैं, ये आज वक्त तो बदला है, लेकिन विनय जी की बातों से, विनय भाई जी की बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। जब भी मुलाकात होती है इनसे तो मैं यही कहता हूँ कि आप पॉलिटिशियन हैं, बाद में पद है, आगे जाएंगे, बहुत करेंगे कुछ, लेकिन आप पत्रकार बिरादरी के हैं और हम लोगों की बिरादरी नहीं आप रहिए जहाँ हम लोग रहते हैं, खासतौर से किसी जगह पे। बाकी आपका जो अब जिस नागार्जुन की चर्चा कर रहे हैं, मैं उसी गाँव का निवासी। बातें बहुत हैं, इन्होंने जो कहा है बहुत कुछ सही भी इस पर्दे के पीछे है। 1.5 दशक की अपनी पत्रकारिता में मुझे यहाँ कभी आज ही मैं अपना काम कर स्वतंत्र नहीं हूँ, जितना 1.5 दशक की पत्रकारिता में मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से काम कर सका।